सुअर की ऐसे धर्म पे थू है, आपको भी ऐसे धर्म पे थू है। आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे को उठा रहा है, नहीं उठा रहा है? किसी को कोई जरूरत नहीं है। हमारे देश जो है बहुत ही कमजोर है, वो हमेशा दया करती है, क्षमा कर देती है और इसका फायदा जो है कट्टरवादी लोग उठाते हैं। सख्त कानून होना चाहिए, देखते ही गोली के आदेश होने चाहिए, इनका ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। ये हिंदुओं का हमारा आह्वान है। ये आपने बायकॉट बांग्लादेश करके दिखा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं आप? बांग्लादेश के अंदर हो रहे हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार, उनको जिंदा पकड़ के जलाना, बहन बेटी को साथ में हो रहे बलात्कार के विरोध में हमने ये प्रदर्शन किया है कि ताकि बांग्लादेश की सरकार पे दबाव बने और वो बाकी जो बचे कुछ हिंदू हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। आप पिछली बैरिकेडिंग तो पार करके आ गए, अब ये एक और लगी है, क्या है ये बैरिकेडिंग नहीं है, ये जो है हमको रोका जा रहा है और इनको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जब वो इंटरनेशनल स्तर पे सारा कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमें क्यों रोका जा रहा है? ये हमारे ऊपर ही जुर्म क्यों किया जा रहा है? बांग्लादेश में हम बांग्लादेश की उस एम्बेसी में जाएंगे। हम भी चाहते हैं कि हमारे देश में बांग्लादेश ना रहे। बिल्कुल जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान में बांग्लादेश को शरण दी जाती है, हम भी चाह रहे हैं कि बांग्लादेश से बिल्कुल खत्म कर देनी चाहिए। हिंदू राष्ट्र हिंदू से बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए बांग्लादेश। बिल्कुल हमारे इंडिया में बांग्लादेश नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, खत्म। कौन से बांग्लादेश ही नहीं चाहिए? बांग्लादेश को किसने बनाया? हमने बनाया, लेकिन आज हमारे ऊपर ही वो जुर्म करेगा। इस तरह से उन्हें कुछ सोचना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे टुकड़ों पर पड़ने वाला और हमारे खिलाफ इस तरह से साजिश करेगा तो हम उसको यहाँ से लेकर के क्या मांग है मोदी जी से? मोदी से यही मांग है हमें बर्दाश्त नहीं है बांग्लादेश। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का नरसंहार बांग्लादेश में जो हो रहा है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसको खत्म किया जाए। जैसे भी करे मोदी जी, वो उनका कार्य है और वो कर भी सकते हैं, वो सक्षम है, दूरदर्शी है और यशस्वी प्रधानमंत्री होते हुए ऐसा काम हो रहा है। ये तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। हमारे पड़ोसी देश, हमारा मुल्क जो कि हमारे ही टुकड़ों पर पला, हमसे दोस्ती रखता है और दोस्ती में रखते हुए अपनी बगल में छुरा रखता है। ऐसे दोस्त को किस तरह से समझाएंगे वो मोदी जी जाने, लेकिन हमें उससे निजात चाहिए। इस तरह का बांग्लादेश हमें नहीं चाहिए। अगर बांग्लादेश चाहिए तो केवल हमारा दोस्त बन के हमारे साथ रहेगा तो हमें बांग्लादेश चाहिए, नहीं तो हमें ऐसा बांग्लादेश नहीं चाहिए। बस यही अपील है मोदी जी से, इस बात पर गहन चर्चा की जाए और इस पर रिजल्ट आना चाहिए जल्द से जल्द, नहीं तो पूरे देश में चारों तरफ न जाने अभी तो 25 को ग्वालियर में होने वाला है। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जो बांग्लादेश में हमारी जो भारतीय एम्बेसी है वहाँ पे वो लोग अपना कर देते हैं। हमारा इतना भी अधिकारी है, वहाँ जाके अपना विरोध प्रदर्शन करें, ये हमारा हक है, जो कि दिल्ली पुलिस रोक रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अत्याचार हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई साहब। और इसको प्रांत लेवल पे, देश लेवल पे, हर समाज में, हर गांव देहात में, हर शहर में इस बात को उठाएंगे और सरकार के खिलाफ जाना पड़े तो भी जाएंगे, ये हमारा अधिकार है। हिंदुओं के लिए दुनिया में जहाँ भी अत्याचार होगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज हमारे बच्चे कोई किसी देश में, कोई किसी देश में है, वहाँ पे जाके कोई अत्याचार होता है तो हम क्या करेंगे? किसके साथ जाएंगे? कहाँ पर रहेंगे हम लोग? इस प्रदर्शन की योजना यही है कि हम इसके जो है एक सांकेतिक हमने ध्यान आकृष्ट करने की, जो विश्व के मानवाधिकार संगठन है, जो दुनिया के बड़े चौधरी देश हैं, जो दुनिया के अंदर अपने आप को धर्मनिरपेक्ष का फरमाबदार बताते हैं, उन सबको हमने जगाने की कोशिश की है कि जागो, हिंदुओं की जीवन का भी उतना ही महत्व है जितना मुसलमान का है, जितना ईसाई का है। तो हिंदुओं का जब जीवन जाता है तब उनकी आंख में आंसू क्यों नहीं आते? वो तब मौन होकर के अपने घरों में क्यों छिप जाते हैं? उन सबको जगाने के लिए, उठाने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए। बांग्लादेश का जो प्रधानमंत्री है मोहम्मद यूनुस है, वो कह रहा है ये बहुत बड़ा चढ़ा के दिखाया गया है, पॉलिटिकल अनरेस्ट जो है उसकी वजह से छोटा मोटा उसका। वो कठपुतली प्रधानमंत्री है, वो अमेरिका की कठपुतली है जिसको अमेरिका ने वहाँ ला करके बिठाया है। अमेरिका अपने सामरिक हित साधना चाहता है, उसके सामरिक हितों में वहाँ का हिंदू सबसे बड़ा रोड़ा है, इसलिए अमेरिका भी चाहता है कि वहाँ से हिंदू पलायन करें। और बांग्लादेश की यूनुस सरकार को जिस प्रकार से उसने हवाई जहाज से ला करके और एक बड़े हिंसक आंदोलन के बाद वहाँ बिठा दिया है, हम बताना चाहते हैं बांग्लादेश के यूनुस सरकार को, बांग्लादेश के मुखिया यूनुस जैसे आए थे वैसे ही रातों रात हवाई जहाज में बैठ करके वापस भागना पड़ेगा। अगर ये सब वहाँ नहीं रुका, इसको वहाँ रोकने में, बांग्लादेश के अंदर स्थिरता लाने में यूनुस सरकार को उसके लिए प्रयत्न करनी चाहिए। वहाँ पर क्या समाधान देख रहे हैं अब आप? वहाँ क्या समाधान, मतलब आपकी कोशिश है कि ये समाधान हो जाए, क्योंकि बार बार ये हर 2 साल 3 साल बाद होता ही है। सरकार या तो समाधान करती है, नहीं तो समाज अपना समाधान खुद करता है।
अगर सरकारें समाधान करने में विफल रही तो समाज अपना समाधान खुद खोज लेगा। मुझे डर है कि अगर बांग्लादेश की सरकार इसका न्यायोचित समाधान खोजने में विफल रही तो कहीं बांग्लादेश के दो टुकड़े ना हो जाए। इसके जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? ये स्पष्ट लिखा हुआ था सर इसमें, हम शास्त्रों की भाषा जानते हैं, हम शास्त्रों के ही नियमों से चलना चाहते हैं, लेकिन हम शस्त्र भी हमारे हाथ में, अति मत करो। जब अति हो जाएगी तो हम भी फिर शस्त्र उठाने के मजबूर हो जाएंगे। आपका कहना है कि हिंदुओं को ऐसी परिस्थिति में शस्त्र उठा लेना चाहिए? जरूरत है, उठाना पड़ेगा। हम भाईचारा कब तक निभाएंगे? आप बताओ, पाकिस्तान आजाद हुआ था, वहाँ कितने % हिंदू थे और आज कितने हैं? हम भाईचारा कब तक निभाएं? अब बांग्लादेश में देख लो, वही हाल बांग्लादेश में होता जा रहा है। 71 में हमने जिसको रोटी दी थी, हमारे टुकड़ों पे जो जिंदा रहा था, आज वो हमें आंखें दिखा रहा है। हम कब तक शास्त्रों को हाथ में लेके घूमेंगे सर? हमें एक हाथ में शास्त्र, एक में शस्त्र लेना पड़ेगा। इस देश को आजाद करके हम दिए, जो हमारे टुकड़ों पे पला, आज हमें पे अत्याचार कर रहा है। कब तक इंद्र सहार चलते रहेंगे? तो अब शस्त्र उठाने का, शास्त्र उठाने का समय आ गया है। हम कब तक काटे जाएंगे? कब तक मारे जाएंगे? कब तक भागे जाएंगे? कब तक ये बर्दाश्त करते रहेंगे? एक को चुन चुन के उसी तरह जलाया जाए, तब दर्द पता चलेगा कि दर्द कितना होता है। जी मैं तो एक ही बात कहनी चाहूँगा, भाई देश की जनता को, मोदी जी को 10, 15, 20 साल के लिए राज दें ताकि ये उन सब आतंकवादियों की कमर तोड़ सके। जब तक हमारा राज रहेगा, गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं धर्म बिना ना राज चले है, राज रहेगा तभी हम बचेंगे। और जिस तरीके सर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और तमाम मुस्लिम कंट्री में अल्पसंख्यक, आज तक हिंदू, सिख, ईसाई, दूसरे सबको जिस तरीके से जुल्म होता है, ये कैसी मानसिकता मानते हैं? वो जी ये उनका कट्टरपंथी है, वो लोग कट्टरपंथी है। जब तक हमारा राज नहीं रहेगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारा राज रहना चाहिए। कैसे रहेगा राज? क्या करे मोदी जी? मोदी जी के पास सब इलाज है। जिसके पास सत्ता होती है उसके पास हर इलाज होता है। इलाज उनके पास सब इलाज होते हैं जो सत्ता में रहते हैं। अगर सत्ता नहीं रहेगी तो फिर कोई इलाज नहीं है। आप चाहते हैं मोदी जी के पास सत्ता? मैं कहता हूँ 50 साल तक रहने चाहिए मोदी जी। सर आप ये जो है मोदी जी से या सरकार से या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या मांगे आप? देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे तो हम किसी से उम्मीद कर ही नहीं सकते। विदेशी पश्चिमी मीडिया ने हमेशा भारत का विरोध ही किया है, कभी भी भारत के पक्ष में कभी भी खड़े नहीं हुए। और जहाँ तक मोदी सरकार है तो सरकार तो अपना काम करेगी, राजनीतिक और कूटनीतिक लेवल पे वो तो अपना काम करेगी, पर क्या हम खुद अपने से अपने लोगों, अपने भाई बहनों के लिए खड़े हुए हैं? कहीं पर भी नहीं खड़े हुए। श्री सदगुरु गोविंद सिंह जी का महावाक है, सूरज हो पहचानिए जो लरे दिन के हेत, पुरजा पुरजा कट मेरे कबू न छाटे खेत। क्या कभी हम इन चीजों के लिए खड़े हुए हैं? श्री सदगुरु गोविंद सिंह जी ने भारतवर्ष के लिए अपना पूरा का पूरा सर्वस्व दान दे दिया, पर क्या आज हम उस स्थिति में हैं कि अपने भाई बहनों के लिए कभी कुछ आवाज उठा सकें, कभी कुछ कर सकें? नहीं। तो सरकार से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? सरकार तो अपना काम करेगी। दीपू की हत्या हुई है, इसको आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और हिंदुओं को किस तरह खतरा मारते हैं? मारा गया है पहले उसे। देखिए, मैं सिर्फ सबसे पहले ये बोलना चाहूंगी कि हमें हर जगह से भगाया जा रहा है। हमें अफगानिस्तान से भगाया गया, हमें पाकिस्तान से भगाया गया, हमें इराक से भगाया गया, ईरान से भगाया गया, बांग्लादेश से भगाया जा रहा है। अब हम और भागेंगे नहीं, अब हम एक राष्ट्र मांगेंगे, क्योंकि अब राष्ट्र निर्माण की अब आवश्यकता हो चुकी है। हर हिंदू को सेफ होना पड़ेगा और सिर्फ हमें अकेले नहीं, हर हिंदू को तो साथ में लड़ना ही है। इसके साथ साथ इंटरनेशनल एजेंसीज को भी साथ में मिलना पड़ेगा। UN जैसे जिहादी को आप ग्लोबल पीस प्राइज दे देते हैं, जिसकी पुलिस, जिसकी आर्मी, जिसकी मिलिट्री उन जिहादियों के साथ मिली हुई है और वो कुछ नहीं बोलते। पर अब ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो सब भी उसके अगेंस्ट खड़े हो। अगर नहीं खड़े होंगे तो हम उनके अगेंस्ट खड़े होंगे। मोदी से क्या मांग करते हैं? मोदी सरकार से क्या मांग करते मैं सिर्फ ये मांग कर रही हूँ कि आप घटना तो हमारे मन को विभोर कर। मैं सिर्फ ये मांग रखती हूँ कि वो अपनी आर्मी भेजकर एक नया राष्ट्र की निर्माण करे। बांग्लादेश नहीं सुनवाई। क्या नाराजगी है? नाराजगी है, हिंदू का इस तरह जला दिया। ये बताओ हमने किसी को कुछ किया है? ये भारत सरकार से मैं विनती करती हूँ कि बांग्लादेश पर जल्दी से जल्दी आक्रमण किया जाए। हम जान देने के लिए भी तैयार है। बांग्लादेश नहीं, कोई जगह। अरे क्या होगा?
हम तैयार है, 2 रोटी यहाँ खा रहे, 2 बार खाएंगे। वहाँ भी इंसान जाते हैं, जानवर नहीं। बांग्लादेश नहीं सुअर, ऐसे धर्म पे थू है। आपको भी ऐसे धर्म पे थू है। बांग्लादेश नहीं सुअर की औलाद है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बचाओ, सनातन बचाओ। ठीक नहीं है, फिर भी आप लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? हमारी बहन बेटियों को नंगन करके, हिंदुओं को नंगन करके, कपड़े उतार के उनको गोली मारी जा रही है। उनको सड़कों पे, चौक पे लटका के उनको मारा जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं। हम ये विरोध जब तक करेंगे, पूरे दुनिया में कहीं भी एक हिंदू मरेगा, हम उसका विरोध करेंगे। हाय हाय बांग्लादेश, हाय हाय। भारत की सरकार से आपकी क्या मांग है साहब? यहाँ पर पहुंचे हैं। देखिए, ये देश राम का है, ये देश कृष्ण का है, ये देश सनातन का है। सनातन क्या कहता है? जियो और जीने दो। वसुधैव कुटुंब, पूरा विश्व हमारा परिवार है। जिस बांग्लादेश को हमने पालने पोसने का काम किया, उसको अन्न भेजा, रोटी का इंतजाम किया, और आज वही हमारे हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है। मारा भी कैसे जा रहा है? उनके अंग अंग काटे जा रहे हैं। सरकार से क्या मांग है आप? सरकार से यही मांग है कि आगे आके मोदी जी, देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन हिंदुओं को बचाओ, हिंदुओं को बचाओ। मोदी जी, हिंदू बचेगा तो सनातन बचेगा, तो ये पूरी दुनिया बचेगी। सनातन जो है किसी को नहीं मारता, हमने किसी को नहीं मारा। कश्मीर खाली हो गया, एक भी हिंदू भाई ने गोली चलाई, कोई तलवार उठाई, कोई शस्त्र उठाया। खतरा के ये देशद्रोहियों से, आतंकवादियों से है। आपको नहीं पता? आपको नहीं पूरी दुनिया में क्या हो रहा है? हम लोग सनातन वाले हैं, हम कहते हैं जियो और जीने दो। होनी चाहिए भैया, होनी चाहिए। हम लोग साइड, तो हम लोग झारखंड के रहने वाले हैं। हम लोग साइड में ये हो रही है ना कि पहचान पत्र को हम लोग के रिन्यूअल कराया जा रहा है, और जिसको पहचान पत्र गलत निकल रही है उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। हम लोग झारखंड का है, पलामू का। हाँ, पलामू का है। हम लोग साइड में तो ये हो रही है बहुत जोरों से। हाँ, बांग्लादेशियों के लिए बहुत ये जोर शोर से काम चल रही है देश में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतीश गुप्ता है। आज जो प्रदर्शन है उसमें आपको यहाँ रोक लिया गया है, क्या कहना है? जी, हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है किसी भी देश में, बांग्लादेश के अंदर, उसके विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि जो बांग्लादेश के हिंदू यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं, उनको भी हमारे देश से बाहर निकाला जाए। यहाँ पे जो रहते हैं बांग्लादेशी, हाँ बिल्कुल निकाला जाए बांग्लादेशी मुसलमानों को, क्योंकि वो हमारे देश में, अपने देश में हिंदुओं को मार रहे हैं और हमारे देश में आकर के आराम से भोजन कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने एक हत्या करी है, हम उसके एक के आगे 0 लगा देंगे फिर। अच्छा, ऐसा आपका इतना विरोध है? हाँ, 0 लगा देंगे फिर। समझ लो 0 भारत ने दिया था, अगर हमने 0 बढ़ानी शुरू करी तो नजर नहीं आएंगे धरती पे कहीं पे। बिल्कुल। ये जो लिखा था इसमें बांग्लादेश का ही है। ये बांग्लादेश के अंदर रह रहे जो मानसिकता उनकी है, जिहादी मानसिकता, उन लोगों का पुतला है। वहाँ पर जिस प्रकार से हमारे हिंदुस्तान के अंदर सभी समाज के लोग सम्मिलित रहते हैं, उन लोगों की सोच को पता नहीं क्या हो गया। हिंदुओं को चुन चुन के मारा जाता है। आज हम उस मानसिकता को जलाएंगे इस पुतले के द्वारा। क्या लग रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर सचेत है कि नहीं है, या कुछ आपको लगता ही लगता है? अभी काफी देशों ने इसका विरोध किया है, और अब बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद ने आवाज उठाई है, तो उसका असर दिखेगा, और नहीं दिखा तो फिर हम अपने आप तरीके से दिखाएंगे। तो क्या समाधान लगता है इसका? धर्म के नाम पर हत्याएं करना बंद करें। देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या कहीं भी कुछ भी होता है तो हमारे हिंदू भाई बहनों को क्यों टारगेट किया जाता है? अगर सरकार, मोदी सरकार से कुछ मांग है आपकी? मोदी सरकार से यही मांग है कि हमारे ऐसे विधेयक लाएं, ऐसी चीजें करें, ऐसे नियम बनाएं, कानून बनाएं कि हमारे हिंदुओं की हत्याएं बंद हो, हमें सुरक्षा मिले, हमें सम्मान मिले। किस संगठन से हमें? बांग्लादेशी लोगों को, घुसपैठियों को बाहर निकालने की अपील करती हूँ मोदी सरकार को, और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को बंद करे। हिंदू जागता नहीं है तब तक की बात है। अगर हिंदू जाग गया तो हिंदुस्तान जिंदाबाद होगा। बांग्लादेश कहाँ आएगा, कहाँ गया पता नहीं चलेगा। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.